आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज। NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराजात का महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो और NA 149 मुल्तान से जहांगीर तरीन के कागजात नामजदगी पर एतराजात पर फैसला आज सुनाया जाएगा। मियां वाली NA 89 से बानी PTI के कागजात नामजदगी पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। सोशल मीडिया पे मेरे हवाले से एक क्लिप चलाया गया PTI की तरफ से कि उस पर हमला हुआ है, वो जख्मी हो गया। मैं आपके सामने खड़ा हूं यार। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास आज होगा। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमदा शहबाज मॉडल टाउन में पार्टी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं कुछ लोग इंतखाबात मुतनाज़ बनाकर 9 और 10 मई दोहराना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं इदारे और अवाम आमने सामने खड़े हों। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मुझ पर हमला हुआ, जख्मी हो गया हूं, मैं ठीक हूं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तों के शेड्यूल में तौसीह कर दी। तब्दीली पेशावर हाईकोर्ट के PTI के निशान की वापसी के फैसले के तनाजुर में की गई। खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों पर जांच पड़ताल की आखिरी तारीख 13 जनवरी मुकर्रर। मखसूस नशिस्तों पर कागजात मंजूर या मुस्तरद होने पर अपील 16 जनवरी तक की जा सकेगी। अपैलेट ट्राइब्यूनल अपीलों पर फैसले 19 जनवरी तक सुनाए जाएंगे। 23 जनवरी को खवातीन और अकलियती उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। फैज चला गया, अब क्या करेगा? साबिक सदर आसिफ जरदारी का चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से सवाल। आप तो हैं ना? संजरानी का जवाब, जिस पर आसिफ जरदारी ने अंगूठा दिखाते हुए कहा मैं तो हूं, मेरे साथ तू करता रहा, यूं यूं यूं। सियासत में सोचा कर, हमेशा उनकी बादशाही नहीं रहती, हमारी रहती है। जरदारी और संजरानी के दरमियान दिलचस्प मुकालमा फजलुर रहमान के बेटे के वलीमे में हुआ। कर रहे हैं इलेक्शन के जरिए सिलेक्शन हो, सिलेक्शन के जरिए इलेक्शन ना हो। फैसला रोड पे नहीं, हमें वोट के जरिए करना है। किसी सिलेक्टेड को इलेक्टेड ना बनाया जाए, अब इलेक्टेड को सिलेक्ट करके मुल्क हवाले किया जाए। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का जलसे से खिताब, कहा फैसला रोड पर नहीं वोट के जरिए करना है। मुस्तफा कमाल ने कहा पीपल्स पार्टी की बदतरीन हुक्मरानी का खात्मा करेंगे। हमारे 4 साल के काम पीपल्स पार्टी के 15 बरसों पर भारी हैं। पीपल्स पार्टी के 15 साल हुक्मरानी करने के बावजूद कराची में गटरों के ढक्कन नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। कमांडर राजेब समेत 5 दहशतगर्द हलाक, मुख्तलिफ नौयत का असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। अहले इलाका ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को सराहा। कौम के ताउन से हर किस्म के माफिया की सरकोबी करेंगे। झूठी खबरों के जरिए तासुर दिया जा रहा है कि रियासत वजूद खो रही है। पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर हिजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि कलमे के नाम पर 2 ही रियासतें कायम हों, एक रियासत तैयबा और एक रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तफाक नहीं है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी किसान कन्वेंशन से खिताब, कहा ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद सबसे पहले ज़राअत पर काम करना है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की आमदन का बड़ा हिस्सा सूबों को जाएगा। किसानों की मदद और ज़राई रिसर्च होगी। फौज का इसमें किरदार सिर्फ अवाम और किसानों की खिदमत है। MPO का आर्टिकल 3(2) आइन के आर्टिकल 10(4) से मुतसादिम है। किसी भी शख्स को महज इस बुनियाद पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता कि वो ये अमल कर सकता है। किसी की हिरासत के अहकामात जारी करने के लिए ठोस शवाहिद का होना जरूरी है।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार की 3 MPO के खिलाफ दरखास्त पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का सूबाई इख्तियारात से मुतालिक नोटिफिकेशन आइन से मुतसादिम है। इस्लामाबाद में फैसले इख्तियारात का इस्तेमाल विफाकी काबीना के इश्तराक से ही किया जा सकता है। आर्टिकल 12B के तहत इस्लामाबाद विफाकी दारुल हुकूमत है, किसी सूबे का हिस्सा नहीं। विफाकी हुकूमत पर लाजिम है इस्लामाबाद में सूबाई हुकूमती इख्तियारात के इस्तेमाल के लिए रूल्स तश्कील दे। फैसला मुस्तकबिल में लागू होगा, गुज़िश्ता इक़दामात पर भी असरअंदाज होगा। पीटीआई के साबिक रहनुमा उस्मान डार के भाई उमर डार को पुलिस ने लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। डार बरादरान की वालिदा ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। उमर डार मुख्तलिफ मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। चंद रोज कबल सियालकोट पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए घर पर छापा भी मारा था। इसराइली फोर्सेस की गजा पर बमबारी, 24 घंटे में 187 फलस्तीनी शहीद। रफा में रिहायशी इमारत पर हमले में 20 फलस्तीनी शहीद। तादाद 21,000 से बढ़ गई। WHO के एहलकारों का गजा के अस्पतालों का दौरा, कहा हर तरफ खून ही खून है, यहां सूरत हाल बदतर है। गजा वालों पर बमबारी बंद होनी चाहिए ताकि जख्मियों को तिब्बी इमदाद पहुंचाई जा सके। गजा में कोई जगह महफूज नहीं। रफा में इतनी बड़ी शहादतों के बायस कफन की दुकानों पर भी सामान खत्म होता जा रहा है। दुकानदारों का कहना है सरहद बंद होने से सामान नहीं पहुंच रहा। में फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी रखने के लिए अमरीकी सदर जो बाइडन ने इजराइल को मजीद असलहे की फरोख्त की मंजूरी दे दी। बाइडन इंतजामिया की जानिब से कांग्रेस की मंजूरी भी नहीं ली गई। हंगामी सूरत हाल को बुनियाद बनाकर इजराइल को मजीद $147 मिलियन से जायद मालियत का गोला बारूद और दीगर सामान फरोख्त करने की मंजूरी दी गई। जनूबी अफ्रीका ने गजा पर इजरायली जाहरियत के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रुजू कर लिया। इजराइल के खिलाफ फौरी हुक्मनामा जारी करने का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका की दरखास्त में कहा गया है इजराइल होलोकास्ट के तनाजुर में किए गए मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जिसके तहत किसी कौम को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर खत्म करने की कोशिश जुर्म है। साले 9 की आमद। कमिश्नर कराची ने 1 जनवरी तक दफा 144 नाफिज कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर पाबंदी होगी। रवा साल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया की तीसरी बेहतरीन मार्केट रही। 100 इंडेक्स 40,420 पॉइंट से बढ़कर 62,451 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंडेक्स रुपए में 55% और अमरीकी डॉलर में 24% बढ़ा। माहिरीन के मुताबिक IMF मुआहिदों में तसलसल, मजबूत करेंसी, जनरल इलेक्शन के ऐलान से इन्वेस्टर्स में एतमाद आया। पंजाब में शदीद धुंध, लाहौर और सियालकोट का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। 8 परवाजें मनसूख। 4 रोज में 100 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की परवाजें उड़ान न भर सकी। मुतादिद ताखीर का शिकार। दुबई से आने वाली परवाज सियालकोट में लैंड न कर सकी, वापस दुबई चली गई। लिया में जमन शाह के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल और रिक्शे को कुचल दिया। 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी, ड्राइवर फरार। शेखुपुरा में मोटरवे पर कार उलट गई। एक खानदान के 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। लाहौर के इलाके चूंग में घर में आग लगने से 3 अफराद झुलसकर जाँ बहक। मरने वालों में इफ्तिखार शाह, अहलिया समीना और बेटी इरम शहजादी शामिल। लाहौर में पुलिस ने असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग करने वाले 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से 1 क्लाशनकोव, 2 पिस्तौल, दर्जनों गोलियां और कारतूस बरामद। मुकदमा दर्ज। पंजाब में वज़ाइफ और इमदादी रकूम के लिए बैतुल माल ऐप का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं इमदाद, तालीमी वज़ाइफ, मैरिज ग्रांट या स्कॉलरशिप के लिए बैतुल माल पोर्टल के जरिए दरखास्त दी जा सकेगी। ऐप से मुस्तहिकीन और जरूरतमंदों को आसानी होगी।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी के डेरे, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, दीर, चित्राल, कालाम, मालम जब्बा और पारा चनार में सर्दी की शदीद लहर। कालाम का दर्जा हरारत -4, दीर और चित्राल में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शिमाली बलूचिस्तान में भी ठंड का राज। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, 30 अफराद हलाक, 160 जख्मी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूसी हमलों से अस्पताल, शॉपिंग मॉल और रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं। यूक्रेन के सदर जेलेंस्की का कहना है रूस ने हर किस्म के हथियारों से हमला किया। और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए तैयारियां जारी। लाहौर में 6 रोजा कैंप का दूसरा रोज। व्हाइट बॉल खिलाड़ियों की हाई परफॉर्मेंस, कोच यासिर अरफात की जेर निगरानी प्रैक्टिस। पाक न्यूजीलैंड मैच T20 मैचों की सीरीज का आगाज 12 जनवरी से होगा।